हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा, आज के रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस आज के दिन क्या है आपके लिए। ठीक है, हम रून्स एंड टैरो दोनों को मिक्स करेंगे और दोनों से डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूँगी और चेक करेंगे आपके पार्टनर की आज की डीप ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। ओके ये रीडिंग जनरल है एंड कलेक्टिव है, तो सबसे सारी चीज़ें मैच कर जाए ऐसे ज़रूरी नहीं है। किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड जनरल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल्सो रिएक्साइन रीडिंग है। अब रीडिंग को हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए, आपको अगर लगता है कि मैं सक्षम हूँ आपको प्राइवेट रीडिंग देने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर सेल्फ लव रिचुअल का वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम से बात कर लीजिए, नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं किसी भी कमेंट में आके नंबर नहीं देती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई और दे रहा है आपको तो वो फेक है, स्कैम है, एंड आई हैव नो लायबिलिटीज़ ऑन दैट। आप सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट कीजिए जो नंबर आपके वीडियो के स्क्रीन पे मिल रहा है, आपके सामने दिख रहा है। साथ ही साथ आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मेरे टीम का नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट एंड ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट की रीडिंग होने वाली है ये, और इसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के डीप ट्रू इमोशंस आज के दिन आपके लिए क्या है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हो, आप दोनों मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, किसी क्रश के लिए देख रहे हो, सेम जेंडर सेक्स में आप रिलेशनशिप में हो, ये सभी के लिए वैलिड होगी। ओके चलो अब हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। आप अगर चाहते हो इस रीडिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसीज मिले, उसके लिए आपको करना क्या है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू कह दो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ओके चलो अब रीडिंग को हम शुरू कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जितने भी व्यूवर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के आज के डीप ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके हम यहाँ पे कुछ रून्स ले चुके हैं, रून्स को हम असाइड कर देंगे। देखो रून्स एक बहुत ही अच्छा मेथड है। वैसे रून्स को मैं इधर रखती हूँ, मुझे उधर दिख नहीं रहा है। ये बहुत ही एंशिएंट मेथड है एंड रून से बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है। आप लोगों को अगर नहीं पता रून्स की अहमियत तो मैं आपको समझा दूँ। एंशिएंट टाइम पे रून्स को बहुत ज़्यादा माना जाता था। इनफैक्ट अभी भी हम लोग जब कोई स्पेल करते हैं, कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं, तो उसमें भी हम रून्स को कई बार रून्स के सिंबल को यूज़ करते हैं, रून्स को यूज़ करते हैं। ओके ये रून ब्लैंक आया। हम टैरो से भी देखेंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मूड स्विंग की एनर्जी है, स्टिलनेस है, नो कांटेक्ट। बहुत लोगों के लिए नो कांटेक्ट ही चल रहा है, बहुत लोगों के केस में ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे एक जगह पे रुक चुके हैं। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण आपका रिश्ता इस पोजीशन पे, इस सर्कमस्टेंसेस पे, इस मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं कहूँ, एक तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो। भले ही आप मना करोगे, मुझे पता है, हो सकता है आप मना करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इनके लिए क्रेविंग है। आप पूरी तरह से इनको भुला नहीं पाए हो, एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। आपके पार्टनर एक जगह पे रुके हुए हैं, ना वो आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कोई स्टैंड ले रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूँ, कितने भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जुलाई से अगस्त के महीने में इस रिलेशनशिप में आपको एक दूसरा चैप्टर, एक नया अध्याय खुलते हुए दिखेगा। आपको ऐसा दिखेगा जैसे आपकी रिलेशनशिप की एक रीबर्थ हो चुकी है। आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत लोगों की दखल अंदाजी दिख रही है। हो सकता है आप जिसको बहुत ज़्यादा वेल विशर मानते थे वो वेल विशर नहीं है, ये आपके पार्टनर की सिनेरियो में कह रही हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर जिनको बहुत ज़्यादा वेल विशर या बहुत ज़्यादा अपना करीबी मानते थे,
वही लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो अभी इनको समझ नहीं आ रहा है, कल को जाके इनको डेफिनेटली पता चलेगा। कुछ लोगों के पार्टनर के केस में हो सकता है फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली की तरफ से इश्यूज है, नहीं तो कोई प्रकार की कोई लीगल सर्कमस्टेंसेस, कोई लीगल केस ऐसा कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर की मूड स्विंग्स मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। ये चाहे नहीं चाहे इनका माइंड ब्लैंक है। रून्स ये वाला रून ब्लैंक आया। ये चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना, आपके लिए क्रेविंग है अंदर से, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे। इनका माइंड ब्लैंक है इस वक्त, ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स है इस वक्त। ये इंसान, जो भी आप लड़का लड़की जिसके लिए भी देख रहे हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं। बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कांटेक्ट मिलेगा। बहुत जल्द आप दोनों के बीच यूनियन यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रही है। अब हम और टैरो से भी देख लेते हैं, टैरो भी क्या बताना चाहते हैं। इनके आज के डीप ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। इनके डीप ट्रू इमोशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप ट्रू इमोशंस क्या है आज के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के डीप ट्रू इमोशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के वॉट एवर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड राइट नाउ, उस व्यक्ति के डीप ट्रू इमोशंस आज के दिन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इनके डीप ट्रू इमोशंस बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप ट्रू इमोशंस क्या है आज के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एम्प्रेस, टॉरस, बहुत खूबसूरत एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जजमेंट, लिब्रा। मैंने आपको रीबर्थ की बात कही थी, जजमेंट का कार्ड आ गया। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दी वर्ल्ड। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों के बीच, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, आप डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हो। आप दोनों के बीच जैसे सब कुछ थम सा गया है, क्योंकि आपके पार्टनर का ये जो माइंड है वो ब्लैंक है। ये आपके लिए बेसिकली कोई एक्शन ले नहीं पा रहे, चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। बातों का ध्यान देना। यहाँ पे मुझे चीज़ें बहुत स्लगिश दिख रही है, मतलब बहुत ही स्लो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, ठीक है। मतलब इस रिलेशनशिप में ऐसे लग रहा है कि जैसे बैलगाड़ी जैसे धीरे 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 सब कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर आज के दिन आपसे ये जेन्युइनली मोहब्बत करते हैं या आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके हाइटेंड है। इनफैक्ट हो सकता है कि आज के दिन आपके पार्टनर थोड़े से इमोशनल हो जाए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इनकी एनर्जी में मुझे मूड स्विंग्स बहुत दिख रही है। ये कई बार मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। वही नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है, कई बार ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिएक्शन के कारण ये थोड़े से पीछे हट जा रहे हैं। आप दोनों के बीच, बहुत लोगों के बीच मुझे इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आप दोनों जियोग्राफिकल डिस्टेंस में हो, ओके। आपके पार्टनर के अंदर मैं एक रीबर्थ को देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को, फॉर एन एग्जांपल, कि आपने कभी इनको समझाया था कि यार देखो ये फलाना इंसान ना मुझे सही नहीं लगता है, तुम इससे ना सारी बातें मत किया करो। या आपने कोई फलाना बात की होगी कि मुझे नहीं लगता ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, कल को जाके मेरे इंट्यूशंस या मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को जाके तुमको नुकसान हो सकता है, और आपके पार्टनर ने उसी इंसान की बात मानी या वही काम करके बैठे जिसके लिए आप मना किए थे। ऐसी कोई सिनेरियो डेफिनेटली आप दोनों के बीच मुझे हुई है, ऐसा नज़र आ रहा है। उसी चीज़ में आपके पार्टनर को पता चल रहा है इन्होंने जिसको बहुत करीबी माना था वही इंसान इनको धोखा दे दिए, या जिस डिसीजन में इनको बहुत ज़्यादा वो था, कॉन्फिडेंस था, वही डिसीजन के चक्कर में इनको बहुत लेने की देनी पड़ गई। मैंने लीगल मैटर की बात कही थी। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि या तो आप में से कुछ के पार्टनर हो सकता है लिटरली कोई लीगल मैटर से गुजर रहे हैं, या आप भी हो सकते हो कि आप कोई लीगल मैटर से गुजर रहे हो। यहाँ पे कुछ के केस में ऐसा हो सकता है कि फैमिली इनहेरिटेंस या फैमिली प्रॉपर्टी का कुछ मसला है, या कुछ दूसरा लीगल केस हो सकता है, कुछ दूसरा लीगल मैटर हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मे बी रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, और मे बी सम अदर थिंग। बट जो भी सर्कमस्टेंसेस है, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवीली आपके तरफ अट्रैक्टेड है। अट्रैक्शन इन अ नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ लस्टी वे,
आपके पार्टनर के लिए इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान आप ही हो। आप एक एम्प्रेस के जैसे हो, वो भले ही आप एक मेल क्यों ना हो। एम्प्रेस की एनर्जी जैसे क्वीन की एनर्जी या एक किंग की एनर्जी, आप अपने पार्टनर के लिए इस वक्त उस एनर्जी में हो। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, और वो क्या ऑफर करना चाहते हैं, ये आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं। और वो जो हैप्पीनेस आप दोनों को इस रिलेशनशिप में नहीं मिली, जो प्रॉब्लम आप लोग झेल रहे हो, वही चीज़ यहाँ पे जेरा की एनर्जी क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों का यूनियन, देखो ये यूनियन तय है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप दोनों थोड़े से डिफ़िकल्ट स्टेज और फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हो, जिसके कारण आप दोनों के देखो, जो भी लाइफ में हमारे घटती है ना, हर चीज़ के पीछे वजह होती है, ऐसे बेवजह कोई चीज़ें नहीं घटती है। तो ये कहीं ना कहीं लेसन लर्निंग का भी पीरियड है। आई नो कि आप दोनों के लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो हो चुकी है, यहाँ पे बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर एक जगह पे ही रुके हुए हैं, बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है, या रिसेंट में नो कांटेक्ट शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नो कांटेक्ट की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर एक जगह जैसे खड़े हो चुके हैं और आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या आगे आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन आप टेंशन मत करो, थोड़ा सा अपने वाइब्रेशन को मेंटेन करो। आपके पार्टनर, हो सकता है आप में से कुछ के पार्टनर आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन स्टॉकिंग की भी एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ मैं इस चीज़ को भी बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्शंस अपने लाइफ में लिए हैं। इमेच्योर एक्शंस मतलब, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, आप हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा इसको समझा रहे थे कि इसको ट्रस्ट नहीं करो, या कोई फलाना काम पे आप उनको मना कर रहे थे कि मेरे इंट्यूशंस या मुझे नहीं लगता ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, और वही उन्होंने करा। हो सकता है कि इन्होंने अपने लाइफ के किसी और स्टेज में कोई बचपना दिखाया, या आपके साथ हो सकता है कि इन्होंने बहुत ही इमेच्योर एक्ट किया। कहीं ना कहीं मेच्योर एक्ट हुआ है इनसे, और उस चीज़ के लिए ये अपनी चीज़ों पे पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं, इनको पता है। अब भुगत रहे हैं, वो कुल्हाड़ी मारने का जो दर्द है वो भुगत भी रहे हैं। ठीक है, ये आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे ये जेन्युइन प्यार करते हैं, ये कोई छल कपट नहीं करना चाहते। अब आप में से बहुत लोग मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मुझे नज़र आ रहे हो, आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो, और कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है, जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मुझे उनके केस में दिख रहा है कि इनके फादर या इनके फैमिली से कोई फादर फिगर पर्सनालिटी, मे बी सम अंकल, मे बी सम ब्रदर और समवन, जो इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट किए हैं। हो सकता है कि इनके फादर की तरफ से शादी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, या कोई रीति रिवाज का चक्कर है, या आप दोनों के बीच, मुझे कुछ लोगों के बीच मुझे कास्ट भी डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर आज के दिन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है ये आपके लिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत ज़्यादा आज हाइटेंड है। हाइटेंड मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये इमोशनली चीज़ों को देख रहे हैं, इमोशन को पे कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। अब पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी आप दोनों सोलमेट हो, में भी आप लोग ट्विन फ्लेम हो, वो हम किसी की प्राइवेट रीडिंग जब करते हैं तब पता चलता है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो सबसे अलग अलग डिफर कर सकता है। लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों खुद भी क्यों ना चाहो, या पूरी समाज, पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया क्यों ना चाहे, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप दोनों का यूनियन होके ही रहेगा, भले ही कितने भी प्रॉब्लम झेलो, कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन आप दोनों का यूनियन ज़रूर होगा। अब आप में से जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, ऐसा मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हो, या अगस्त या सितंबर के महीने में आप कंसीव करने वाले हो। ठीक है, तो ये रही आपके पार्टनर की आज की डीप ट्रू इमोशंस, रून्स एंड टैरो। हमने दोनों से चेक किया, डिटेल रीडिंग करी है। अब आपके लिए मैं लास्ट कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। लेट्स सी, एक सेकेंड ना, आपके लिए मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। आपके पार्टनर आज के दिन क्या चाहते हैं ये व्यक्ति आपसे। अगर मानो कि ये व्यक्ति आपसे बात कर पाते तो ये आपको क्या बताना चाहते। डिवाइन प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से मुझे मैसेजेस दे, ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस दे। ज़्यादा नहीं ले रहे, इतना ही बहुत है। आई एम सॉरी दैट आई स्नक आउट, ये आपको चोरी मतलब ऐसे लिटरली आपके ज़िंदगी से गायब हो गए, इसलिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। ट्रिपल थ्री रीयूनियन सून, ये कार्ड आज मेरे दूसरे रीडिंग में भी, मेरे दूसरे चैनल के रीडिंग में भी ये सेम मैसेज निकल के आया था, ट्रिपल थ्री यूनियन सून। आप दोनों का यूनियन होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, ये डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। क्या कर दिया ये मैंने, अब कैसे सुधारूं अपनी गलतियां, मुझे नहीं पता। कुछ तो गलत किया है इन्होंने, और वो हो सकता है कि आपकी बातें नहीं माने या आपको छोड़ दिए, कुछ रिलीज़ हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ छोड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है पास्ट एनर्जी हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पीछे छुड़ाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज़ का मैसेज है। क्या कभी ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है तुम मेरे पास ही बैठी हो या बैठे हो, ये आपके प्रेजेंस को कभी कभी महसूस कर पाते हैं। मैंने पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों को ऑलरेडी कह दिया था। लेट्स सी मोर। बी माइंड फॉर एवर, आई एम योर्स फॉर एवर, ये आपके हमेशा के लिए है और ये चाहते भी आप इनके हमेशा बने रहो। ओके ये सेम 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 गाना मेरे दूसरे रीडिंग पे भी निकल के आया। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। नॉट वेल, इनका दिमाग या शरीर कुछ तो खराब है, इनकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग आज की, आपके पार्टनर के डीप टू इमोशंस आपके लिए। रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रून्स एंड टैरो दोनों को मिक्स करके बहुत डिटेल में देखने की कोशिश की है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड डेफिनेटली ऐसी एनर्जी को अपने हाथों से कभी जाने मत दो, ऐसी एनर्जी को हमेशा क्लेम कर लिया करो। क्लेम करने के लिए आपने करना क्या है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आओ, लिख सकते हो, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी होल हार्टेडली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप जो भी ईश्वर को, आपके जो भी इष्ट देव है, जो भी भगवान को, रिलीजन को बिलोंग करते हो, मानते हो, उनको थैंक यू कर दो। एंड आप चाहो तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, सुपर थैंक्स का बटन आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के ठीक नीचे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, हार्मनी इन योर लाइफ। सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।